अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के युद्ध में कूद चुका है यूक्रेन, और अकेले नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के देश को लेकर के, मतलब अब ये युद्ध जो आप सोच रहे थे कि रूस और यूक्रेन का उधर हो रहा है, इधर ईरान अमेरिका इजराइल का हो रहा है, तो अब ये केवल 2-3 देशों का लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि एक तरफ ईरान और रूस हो चुके हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिका इजराइल और पूरा यूरोप देश आ चुके हैं। अरे मैंने आपको बताया था यार कि इस युद्ध के अंदर आपको नाटो देश जरूर कूदते हुए दिखाई देंगे। अब ये नाटो देश किस तरीके से यूक्रेन का इस्तेमाल करके कूद रहे हैं, ये सुन करके और जान करके आप हैरान हो जाओगे यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो। बहरहाल यहां पर जो यूक्रेन है, यूक्रेन जो कि अभी रूस से लड़ाई लड़ रहा है, उसी यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज को मार करके गिरा दिया, ये कह करके कि ये जो ईरान था वो रूस को सप्लाई कर रहा था कुछ और नहीं बल्कि हथियार। ईरान कह रहा था कि हम हथियार नहीं सप्लाई कर रहे थे भैया, हम खाने पीने का सामान, लॉजिस्टिक्स वाले सामान, जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल होते हैं वो सारे सामान हम भिजवा रहे थे। और तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम हमारे जहाज को हाथ लगा दिए। तुम्हें सबक जरूर सिखाया जाएगा। ये मेरे लफ्ज नहीं, ये बल्कि ईरान के विदेश मंत्री के लफ्ज है। अभी मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूं। और ये लड़ाई कहां हुई, कहां पर इस जहाज को मार करके गिरा गया, अभी सुन करके देख करके हैरान हो जाओगे यार। आप यहां देखने की कोशिश करोगे तो यूक्रेन ने जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में रूस के लिए सैन्य सामग्री ले जा रहा एक ईरानी जहाज पर लंबे दूरी वाला ड्रोन से बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका ईरान संघर्ष आपस में जुड़ने और वैश्विक चर्चा की अभी ताजा खबर बन चुकी है। मतलब क्या है यार, मतलब यह है कि जो यूक्रेन है उसने कैस्पियन सागर के अंदर रूस के लिए एक ईरान का जहाज जा रहा था, उस ईरान के जहाज को एक लंबी दूरी वाला जो ड्रोन होता है, जो लंबी दूरी तक मार कर सकता है ड्रोन, उससे उस जहाज को मार करके गिरा दिया है। और ये जहाज किसी और का नहीं बल्कि ईरान का था। और ये ईरान का जहाज जा रहा था रशिया यानी कि रूस, और क्या कुछ सामान लेकर जा रहा होगा इसके अंदर, और यूक्रेनवा मारा एक ड्रोन, तबाह हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर यूक्रेन ने ईरान के जहाज को मार करके गिराया है तो ईरान तो इसका बदला लेगा। अरे जो ईरान अमेरिका को नहीं छोड़ रहा, आपको लगता है यूक्रेन को छोड़ेगा? अब सुनिए तो सही, सुनिए तो सही यहां पर क्या हुआ है। यह हमला रणनीति रूप से बहुत महत्वपूर्ण कैस्पियन सागर में किया गया है। और ये मेरे लफ्ज नहीं यार, द गार्डियन ने भी ये सब कुछ डाला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, हमले के कारण जहाज में विस्फोट हो गया जिससे एक ईरानी नाविक की मौत भी हो गई है। मतलब यार एक ईरान का आदमी मारा भी जा चुका है और कई सारे घायल भी हुए हैं। और क्या पता आपको मौत की खबरें और भी सुनाई दें, 2-3 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं जब खबरें और आगे आएंगी। लेकिन ये हुआ कहाँ है, तो ये हुआ है कैस्पियन सागर के अंदर। अब ये कैस्पियन सागर कहाँ जानते हो? ईरान के ऊपर जो आपको एक सागर दिखता है ना, वही कैस्पियन सागर है। इधर ईरान है, इधर तमाम देश हैं, और इधर तमाम देश हैं, और इधर आपका रूस भी आकर एक बार इससे कनेक्ट होता है। तो जो रूस था उस कैस्पियन सागर से इधर ईरान के पास सामान भिजवाता था, इधर ईरान जो था वो रूस के पास सामान भिजवाता था। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं कि आखिरकार कैसे दिखता है, लेकिन एक बार खबर देख लेते हैं कि आखिरकार और क्या क्या चीजें हुई हैं। जैसे आप ये ड्रोन देखते हो ना, जो ये ड्रोन खूब दूरी तक मार कर सकते हैं, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं, वही ड्रोन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर यूक्रेन। और उसी के साथ साथ फिर क्या हुआ यार, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यह जहाज ईरान और रूस के बीच ड्रोन, मिसाइल जैसे सैन्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा था। मतलब जान रहे हो, मतलब ये जो ज़ेलेंस्की है इसका कहना था कि जो ईरान का जहाज था वो ईरान का जहाज रूस के पास ड्रोन और मिसाइल सप्लाई कर रहा था, इसलिए हमने मार करके गिरा दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ईरान है उसके पास इतनी क्षमता है कि वो एक दिन के अंदर हजारों ड्रोन बना सकता है। तो क्या पता रूस को ड्रोन की जरूरत पड़ी हो ताकि वो ड्रोन के माध्यम से हमला कर सके। तो इसी वजह से यूक्रेन कह रहा है, इसी वजह से हमने उस जहाज को मार करके गिरा दिया कि वो ईरान का जो जहाज था वो रूस के अंदर ये सारी चीजें, ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई कर रहा था। उसके बाद सुनिए, ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने ईरान खाड़ी देशों के क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की उपग्रह यानी कि सैटेलाइट तस्वीर और खुफिया इनपुट दिए हैं। और ये मैं नहीं बल्कि अल जजीरा कह रहा है।
अब ज़ेलेंस्की को अब जाकर पता चल रहा है। मैंने आपको कितना समय पहले जब युद्ध हो रहा था ईरान अमेरिका इजराइल का, तभी बता दिया था कि जो रूस है वो खुल करके सपोर्ट कर रहा है ईरान को, सैटेलाइट इमेज दे रहा है। और उसी के साथ साथ जो रूस है उसने अपने हैकर्स दिए हैं ईरान को, ताकि पूरी की पूरी हैकिंग की जा सके। आपने देखा ही होगा कुछ समय पहले कि ईरान ने जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, जितने भी अमेरिका के वहां पर सैनिक थे, उन सबके फोन कॉल्स, उनकी डिटेल्स, उनकी हिस्ट्री, वो क्या देखते हैं, क्या करते हैं, कब कितना चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब नहाने जाते हैं, कब धोने जाते हैं, ये सारी डिटेल निकाल कर रख दी थी। और इतनी सटीक जानकारी कि इस खिड़की में ये चीज़ है, इस अलमारी में ये चीज़ है, इतना सब कुछ पता था ईरान को। अभी किसकी वजह से? देखो यार, दुनिया के सबसे खतरनाक जो हैकर्स माने जाते हैं वो कहीं और के नहीं बल्कि रूस के हैकर्स हैं। तो रूस के हैकर्स, एक बार आपको पता होना चाहिए कि एक देश का पूरा सरकारी डॉक्यूमेंट और सरकारी चीजें हैक कर दिए थे, उस देश को तबाह कर दिए थे। अब अगर आपने उस देश का नाम बता दिया ना, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा कि रूस ने एक बार किस देश के ऊपर साइबर अटैक किया था और वो देश बर्बाद हो गया था। तो रूस ने अभी हाल फिलहाल सैटेलाइट इमेज देना ईरान को चालू किया कि देख भैया, यहीं पर अमेरिका के सैन्य अड्डा, यहीं पर थर्ड रडार सिस्टम रखा, यहीं पर ये मिसाइल रखी, उड़ा दे ईरान। तो ईरान क्या कर रहा था, वो उस इमेज को देख करके, उस लोकेशन को देख करके उड़ा दे रहा था। और वही चीज अब ज़ेलेंस्की बता रहे हैं दुनिया को। मैंने आपको 2 महीना पहले बता दिया था जब हो रहा था युद्ध, जाकर देखिए, आपको याद भी होगा जो लोग वीडियो देखे होंगे। तो यहां पर क्या है ना कि यार, अब ये युद्ध जो है वो फैलता चला जा रहा है। अब सोचो, इस युद्ध के अंदर आ चुका है यूक्रेन। अब यूक्रेन आ गया तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूं क्यों बहुत बड़ी बात है। और यूक्रेन अकेले नहीं आए, तमाम देश आए हैं। देखो यार, असल में क्या है ना कि ईरान है, ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि निशाना बनाया गया जो पोत था वो एक सामान्य वाणिज्य यानी कि कमर्शियल मालवाहक जहाज था। कमर्शियल मालवाहक जहाज का मतलब, अरे क्या पता उस जहाज में लैपटॉप, खाने पीने का सामान या जेसीबी ओसीबी, ऐसे जो तमाम चीजें होती है ना, क्या पता वो सारी चीजें जा रही हों। तो यहां पर ईरान कह रहा है कि हम ड्रोन नहीं सप्लाई कर रहे थे, नॉर्मल चीज सप्लाई कर रहे थे। फिर उसके बाद बड़ी चेतावनी भी दी गई। आप सोच रहे इतना आराम से बोल दिया होगा, नहीं, फिर बड़ी चेतावनी दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन की इस जो दुष्टा काम या हरकत किया है, इसका विध्वंस जवाब दिया जाएगा और इसे बिना जवाब दिए छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ईरान अब यूक्रेन को जवाब देगा और 100% देगा। अरे जो यार इजराइल को नहीं छोड़ा, जो अमेरिका को नहीं छोड़ रहा है, आपको लगता है यूक्रेन को छोड़ेगा? यूक्रेन तो इसे पिटा रहा है रूस से, अब ईरान से भी पिटाएगा। ईरान ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने यह हमला इजराइल के इशारे पर किया है ताकि यूरोप के कई देश को ये घसीट सके इस जंग में। अब आप सोच रहे होंगे किसके इशारे पर? असल में यूक्रेन जो है ना, उसने इजराइल के इशारे पर किया है, नेतन्याहू के कहने पर किया है कि देखो वो जहाज जा रहा है उसको उड़ा दो, नहीं तो वो रूस लेकर चला जाएगा हथियार। अब क्या है कि इसके अंदर कैसे कई सारे देश आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये भारत है प्यार सा, और इधर लड़ाई चल रही है, ईरान है, ठीक है, ये कैस्पियन सागर है, और ये रूस है, और रूस देखोगे यहां तक है, यहां तक पूरा। अब हम एक बार इसे जूम करके देखते हैं कि आखिरकार पूरा हुआ क्या है, और यूक्रेन कहाँ है, कैसे अटैक हुआ है, उसके बारे में। तो यार देखो, ये आ गया, थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा लेकिन कलर से समझ जाना। तो ये है आपका ईरान। अब ईरान के ऊपर ही क्या है, कैस्पियन सागर। ये है ईरान, ये है कैस्पियन सागर, और यहां तक है रूस। ये पूरा रूस है, देख रहे हो, ये पूरा रूस है, इधर पूरा पीला वाला रूस है, यहां तक रूस है पूरा। तो रूस जो है वो कैस्पियन सागर से जुड़ा है। रूस को जब मदद करनी थी ईरान को, तो रूस यहीं से ही ड्रोन सप्लाई कर दे रहा था, हथियार। जब ईरान सपोर्ट कर रहा था रूस को, तो यहां से वो सप्लाई कर दे रहा था इसी पानी के माध्यम से। और मैं आपको बताऊं, इस पानी पर और इस कैस्पियन सागर पर अमेरिका का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इसलिए कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि इस कैस्पियन सागर के आरी बगल कई सारे देश आते हैं। यहां पर अगर आप अटैक किए और गलती से किसी और देश पर हल्की सी भी चिंगारी चली गई, तो जानिए तुरंत दुश्मनाई हो जाएगी। इसीलिए इस कैस्पियन सागर पर कभी कोई हाथ नहीं लगाता।
लेकिन यूक्रेनवा देखोगे यहाँ पर है, ये है यूक्रेन। अब उसने क्या किया, यहाँ से मारा एक ठो मिसाइल या ड्रोन, और यहाँ पर एक ठो जहाज जा रहा था, उसे मारकर गिरा दिया इसी कैस्पियन सागर में, जो ईरान का जहाज था। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो यार, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और रूस अकेला लड़ रहा है यूक्रेन से। अब आप सोच रहे होगे अकेला, यूक्रेन भी तो अकेला लड़ रहा है। नहीं यार, यूक्रेन के पीछे ना पूरे नाटो देश का हाथ है। पूरा नाटो देश चाहता है कि जो रूस है वो गिर जाए, वो दब जाए। क्यों? क्योंकि रूस से सब डरते हैं। दूसरी चीज, अब यहां पर जो यूक्रेन है वो रूस से इतना समय तक इसलिए लड़ पाया क्योंकि इसके पीछे 20-30 देशों का हाथ है। जैसे यूएस जो है वो यूक्रेन को खूब ढेर कुल्ले सप्लाई कर रहा है, मिसाइल उसाइल। जर्मनी जो है वो खूब ढेर कुल्ले यूक्रेन को सप्लाई करता है, मिसाइल उसाइल। तभी यूक्रेन लड़ पा रहा है, किसी और खिलाफ नहीं बल्कि रूस खिलाफ। नहीं तो रूस चाहता है एक के दिन में मार के उलार देता इनको। और जो इतने देश लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, इसीलिए रूस के खिलाफ ही लड़ पा रहा है। अब क्या है, अब यह है कि भैया अब जब रूस ने ईरान के एक ठो जहाज पर अटैक किया तो सिंपल सी बात है, ईरान भी एक ठो इनको मार करके गिराएगा। और जब यूक्रेन पर अटैक होगा ना तो चिढ़ेंगे पूरे पूरे यूरोप वाले देश, क्योंकि यूरोप वाले देश यूक्रेन की मदद कर रहे थे। और अगर कोई बाहरी देश यूक्रेन को आकर मारेगा तो यूरोप वाले देश क्या करेंगे, भैया मारेंगे जरूर। तो इसीलिए सारे के सारे यूरोप वाले देश ईरान को छोड़ करके यूक्रेन के साइड हो जाएंगे। तो इसी वजह से यहां पर यूक्रेन से अटैक कराया गया, ताकि यूरोप वाले देश एक साथ हो जाएं। क्योंकि अभी तक ट्रंप का साथ नाटो कंट्री नहीं दे रही थी, अब देगी। लेकिन जब ईरान यूक्रेन पर अटैक करेगा तो भलाई इसी में ही है कि ईरान यूक्रेन पर अटैक ना करे। और अगर नहीं करेगा तो यूरोप वाले देश जो नाटो वाले कंट्री हैं वो लोग भैया यूक्रेन के साथ नहीं होंगे और ईरान के खिलाफ उतना नहीं होंगे। वैसे हैं अभी, लेकिन उतना नहीं होंगे। लेकिन ईरान करेगा जरूर जवाबी कार्रवाई, दिखाने के लिए देखो हमारे अंदर कितना ताकत है। बाकी ये पूरा का पूरा अभी क्रियाकलाम रचा जा रहा है। 4 दिन 10 दिन बाद पता लगेगा। 4 दिन 10 दिन बाद हम फिर वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे। देखिए 4 दिन 10 दिन पहले हमने आपको बताया था, लेकिन अब दुनिया में यही होने वाला है। अब पूरा का पूरा नाटो कंट्री आपके इजराइल और अमेरिका के साइड हो जाएगा और ईरान को मार करके उलार देगा। बाकी यही होने वाला है। देखते हैं अब आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।